अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से का एक देश सियरा लियोन, जहां के हालात इतने खराब हैं कि यहां की राजधानी फ्रीटाउन में लोग कब्र खोदकर उसमें से 100 की हड्डियां निकाल रहे हैं। ये देश किसी नरक से कम नहीं है। स्थिति इतनी भयानक है कि यहाँ की सरकार को देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। किसी देश में इमरजेंसी लगाने का मतलब है देश बहुत बुरे हालात में है। कई सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को खाने के लिए, उनका खून पीने के लिए, उन्हें जान से मारने के लिए उनके पीछे भागता है। ये सब रील में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये सब रियल लाइफ में होने लगे तो ज़रा सोच कर देखिए कितना भयानक होगा। कुछ ऐसा ही सियरा लियोन में हो रहा है, जहाँ लोग ज़ॉम्बी ड्रग के एडिक्शन में कब्र की लाशों की हड्डियों को चुराने के लिए मजबूर हैं। स्थिति इतनी खराब है कि कब्रिस्तान में पुलिस की तैनाती की गई है। क्या है ज़ॉम्बी ड्रग और लोग कब्र में से 100 की हड्डियां क्यों निकाल रहे हैं, ये आगे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सियरा लियोन दुनिया के किस कोने में है, यहाँ के हालात कैसे हैं, क्यों लोग यह सब करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। यह है एशिया और यह है हमारा देश भारत। इंडिया से अगर हम वेस्ट को जाएं तो पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश है सियरा लियोन। इसके बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में गिनी और साउथ ईस्ट में लाइबेरिया से लगते हैं और साउथ वेस्ट में अटलांटिक महासागर से। यहाँ पर लगभग 80 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती है। 2/3 पॉपुलेशन सीधे कृषि पर आधारित है। यहाँ की इकोनॉमी में कृषि का 58% कंट्रीब्यूशन है। लोगों को लगता है कि सियरा लियोन एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक सेक्युलर देश है। यहाँ की 78% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है और बाकी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। अगर हम बात करें यहाँ की गवर्नेंस की, तो यहाँ की हालत बहुत ही बुरी है। इस देश की 2/3 पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में फंसी हुई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2008 और 2009 के बीच में ये देश इंडेक्स के बॉटम में आता था, मतलब दुनिया का सबसे खराब देश ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। हालांकि इन्होंने थोड़ी सी तरक्की की है। अब इनकी रैंकिंग 193 से थोड़ी बहुत इम्प्रूव होकर 184 के आसपास आ गई है। मगर दोस्तों, इस देश में पानी की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर्स की तो बहुत ज़्यादा कमी है। दुनिया में जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना जिएगा, उसमें भी इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। जहां पर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर के आसपास है। अगर इंडिया में देखें तो ये 72 ईयर्स है और ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान, स्वीडन में 80 ईयर के ऊपर है। अब आप सोचो, जब देश की हालत ऐसी है तो वहाँ पर करप्शन कितना होगा। यहाँ पर करप्शन अपने चरम सीमा पर है। सरकार पूरी तरह से असमर्थ है। इस देश को मुश्किल से निकालने का एक ही रास्ता था, जहाँ का यूथ कोई रेवोल्यूशन लेके आए और कहे कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं। हमारे पूर्वजों ने जो जीवन जी लिया, अब हम इस देश को खड़ा करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिस यूथ से उम्मीद लगाई जा रही थी वह डिप्रेस्ड हो गया। लोगों ने देखा कि आसपास नौकरी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। हमारा देश दुनिया की सबसे खराब कंट्रीज में आता है डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। यही कारण था कि लोग अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ड्रग्स की गिरफ्त में चले गए। लोगों के पास इतना पैसा तो था नहीं कि जो ड्रग यूरोप और यूएसए में बनता है उसे खरीद पाएं, तो इन्होंने अपना लोकल ड्रग बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसको ये लोग कुछ कहते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की जाती हैं, जैसे कैनबिस, फेंटानाइल, ट्रामाडोल एक्सेट्रा। सियरा लियोन की ज़्यादातर पॉपुलेशन यूथ है। इस ड्रग का शिकार यहाँ का यूथ हुआ है। इनकी उम्र 18 से 25 के बीच है। इस ड्रग को लेने के बाद लोग चलते चलते सो जाते हैं, गिर जाते हैं, अपना सिर पटकते हैं। इस ड्रग की पोटेंशियल बढ़ाने के लिए इन लोगों ने इसमें लोगों की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों का चूरा मिलाना शुरू कर दिया। BBC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बोन्स मिलाने पर इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। इसे ज़ॉम्बी ड्रग भी कहा जाता है। यहाँ के हॉस्पिटल पेशेंट से भरे पड़े हैं। इनमें से 60% पेशेंट सिर्फ ज़ॉम्बी ड्रग के एडिक्ट हैं। 21-22 साल के युवा बेड पर पड़े हुए हैं। किसी का मुंह सूजा है तो किसी का बॉडी। आप हॉस्पिटल्स में इंटर करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कोई वार हुई थी क्या, क्योंकि ये लोग कुछ ड्रग का लगातार यूज कर रहे हैं, जिस वजह से इन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। इनको अनेकों तरह की बीमारियां हो जा रही हैं। इन लोगों को पता है कि ये लोग अपने देश को नरक में ढकेल रहे हैं, पर इन लोगों का एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि ये चाह के भी इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम पूरे देश में फैल गई है। इसलिए सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी है और समस्या इतनी बड़ी है कि कब्रों को बचाने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस लॉन्च किया गया है, ताकि लोग कब्रों को तोड़कर हड्डियां ना निकाल पाएं।
एक बार आप इस अभागी कंट्री में जो हो रहा है सोच कर देखिए। ये लोग कब्र से हड्डियां निकाल कर नशा कर रहे हैं। बहुत ही जल्द ये खुद कब्र में होंगे और लोग इनकी भी कब्र तोड़कर इनकी हड्डियों से नशा कर रहे होंगे। अगर देखा जाए तो दुनिया भर में नशे की लत बढ़ती जा रही है। मैं तो कहूँगा ये एक ट्रैप है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारे यहाँ ड्रग एब्यूज विक्टिम्स हैं उनमें से 30% की एज 20 ईयर से कम है। आप इमेजिन कर सकते हैं 13-13, 14-14 साल के बच्चे इस जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर हम बात करें 2017 और 2019 के बीच की तो इस बीच लगभग 2300 लोगों की मौत हुई ड्रग ओवरडोज से और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं उन युवकों की जो अपने परिवार के लिए काम करते थे, ये अपने परिवार को गरीबी की दलदल से निकाल सकते थे। बट हुआ क्या, बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई। और एक परिवार के लिए इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी। अगर ये सब समय से नहीं रोका गया तो हम सिएरा लियोन में जो हो रहा है उसे देख ही रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत